अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। मैं आपका होस्ट आदिल अब्बासी हूँ और मैं क्विक अपडेट लेके आया हूँ मार्केट के हवाले से। इस टाइम जो है आप देख सकते हैं मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट में आपको मिल रही है। कल रात जो डंप आया है उस डंप की वजह से इस टाइम बिटकॉइन आप देख सकते हैं $42,872 पे अभी ट्रेड कर रहा है। रात के तकरीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे अगर हम मेजर आल्ट्स कॉइन की बात करें तो उनमें भी हमें तकरीबन 10 से 12% जो है वो उनमें हमें डंप देखने को मिला है। और अगर छोटे जो आर्ट्स हैं उनमें देखें तो उनमें भी हम 12, 15, 18 और 20% तक भी हमें डंप देखने को मिला है। तो इस टाइम आप देख सकते हैं सारी की सारी मार्केट जो है वो रेड हुई है और ग्रीन में हमें कुछ भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। जस्ट छोटी मोटी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेबल जो कॉइन है यूएसटी कॉइन और यहाँ पे यूएसटी थिएटर जो है उनमें हमें कुछ यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव जो है दिख रही है मार्केट। बाकी अगर हम चलते हैं जी बिटकॉइन के चार्ट पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं जी। तो लास्ट जो हमने इसकी टेक्निकल एनालिसिस करी थी और उसमें मैंने आपको कहा था कि इस रेंज में जब मार्केट अभी तक चल रही है 52,000 इसका जो है ऊपर जो हाई है वो 52,000 है और जो इसका लो है जो यहाँ पे इसने सपोर्ट बना रखी है जिसको बार बार जो है इसको बार बार इसी सपोर्ट को हिट कर रही है और यहाँ पे जो है यहाँ से बाउंस बैक ले रही है इसकी प्राइस। तो ये 500 से 600 की रेंज थी। बहरहाल कल जब ये डंप आया तो मार्केट यहाँ से गिरी और तकरीबन ये गई 400 के आसपास तकरीबन इसने हिट किया, लो बनाया और वहाँ से तकरीबन रिकवर करते करते आज तकरीबन ये 43,200 तक गई थी, लेकिन अभी जो है वो 42,900 पे ट्रेड कर रही है। तो हम लमसम ये कह सकते हैं कि अभी मार्केट जो है वो काफ़ी हमें डंप में दिख रही है। अब मार्केट में आप अगर बाकी आर्ट्स की देखें जैसे डोजी कॉइन है या सोलानो है या BNB है, अगर उन पे हम जाके बात करते हैं। डोज कॉइन में एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी। मैंने कहा था कि गिरेगा सही, अगर मार्केट गिर जाती है, अगर बिटकॉइन गिरता है, बिटकॉइन ये जो जिस रेंज में अभी मूव कर रहा है, अगर इस रेंज से अगर ये जो सपोर्ट है इसकी 45,500 600 वाली, अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो बिटकॉइन तो नीचे जाएगा 42 43 तक जा सकता है। लेकिन जो डोज कॉइन है, डोज कॉइन भी जाएगा, लेकिन डोज कॉइन अपनी जो इसकी करंट सपोर्ट है, प्रीवियस सपोर्ट है, उसी पे आ जाएगा वापस, उसको जो है वो मेंटेन रखेगा। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 4 आवर्स का चार्ट ओपन किया हुआ है। डोज कॉइन गिरा, यहाँ से देखें यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, जब रात को डंप आया तो यहाँ तक मार्केट गई, ठीक है जी, 1467 पे, 0.1467 पे। और ये कितने से गिरी, 0.17 से, 17 सेंट से गिर के तकरीबन ये 14.5 पे गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखें विक बनी हुई है, कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, ये इसका लो है, यहाँ तक लो लगा। और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि मार्केट नीचे जाएगी डोज की, लेकिन डोज कॉइन ये वाली सपोर्ट अब नहीं तोड़ेगा। डोज कॉइन में काफ़ी पोटेंशियल है। आपको जो लोग ये कह रहे हैं जी डोज कॉइन अब ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है, डोज कॉइन के भूल जाएं, डोज कॉइन $1 पे नहीं जाएगा, तो $1 से ऊपर भी जाएगा और इसी साल जाएगा। तो यहाँ पे जो सबसे बेस्ट चीज़ आपने देखी है कि नीचे गया है, लेकिन यहाँ पे बायर्स इतने मौजूद हैं कि बायर्स ने जो है इसको जो है सपोर्ट की है और यहाँ से जब बाइंग हुई है और एकदम से विक आप देख सकते हैं, विक तो नीचे तक गई है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोजिंग इसने ऊपर दी है और भी छोटी छोटी जो है वो नीचे तक गई है, लेकिन यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं अभी ये ऊपर की तरफ आपको दिखता नज़र आ रहा है। और अभी जो करंट ट्रेड कर रहा है 1587 पे तकरीबन 16 पे चला गया, 16 सेंट पे, 17 से गिर के 16 पे। और अगर आप बाकी आल्ट कॉइन में देखें, कोई भी आल्ट कॉइन अभी तक नहीं गया उस पोजीशन पे कि जहाँ से वो जो स्पोर्ट उसने तोड़ी थी वो उस स्पोर्ट तक अभी तक नहीं गया। यहाँ पे अगर हम सोलानो की एग्जांपल ले लें तो यहाँ से इसने ये 168 की स्पोर्ट तोड़ी थी, तकरीबन 66 से 68 के बीच में जो ये स्पोर्ट थी स्ट्रॉन्ग, ये जब तोड़ी तो यहाँ पे देखें ये नीचे अभी 147 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें 144 पे गया और तकरीबन अभी 151 पे आ गया, लेकिन अभी तक जो है वो इस तक अपनी जो इसकी सपोर्ट जो इसने तोड़ी थी उस पर नहीं पहुँचा। तो डोज कॉइन में मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे ये जो जोन बन रहा है, यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे जो है वो एक रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ। ये जो जगह मार्केट तो नीचे जाएगी, अगर अभी बिटकॉइन आगे कहाँ तक गिर सकता है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रांग बायर्स 12 तक, यहाँ पे बायर्स जो है उन्होंने आर्डर लगा के रखे हुए, जब जब मार्केट इस यहाँ पे गिरती है यहाँ से लोग बाइंग कर रहे हैं डोज कॉइन। यहाँ पे देखें जब गिरी थी मार्केट तकरीबन ये बात है जी 5 दिसंबर की, ठीक है, 4-5 दिसंबर जब मार्केट में डंप आया, जब बिटकॉइन 43,000 तक गिरा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गया था जी 0.1240 तक तकरीबन गिरा था, लेकिन यहाँ से जब बायर्स आए
बायर्स के ऑलरेडी आर्डर लगे हुए थे, या कुछ लोगों ने जब करंट प्राइस से बाय किया तो यहाँ पे देखें एकदम से ऊपर चला गया। सेम यहाँ पे देखें ये जो कल वाला डंप आया, यहाँ पे मार्केट जब गिरी तो यहाँ पे बायर्स को ने इसको सपोर्ट दे दी, और यहाँ पे जो पुरानी इसकी सपोर्ट लाइन है, जो इसकी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसी को इसने मेंटेन किया हुआ है और अभी जो है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है जी, अभी हमें इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे सोलानो पे चलते हैं जी। अगला जो सोलानो है तो इसको आप बाय भी कर सकते हो, मैं आपको साथ साथ रिकमेंड भी कर रहा हूँ। जो आपको फास्ट जो रिकवरी देंगे इस डंप के बाद, वो वाले कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे वाली वीडियो में आपको और भी अच्छे अच्छे कॉइन्स बताऊँगा जो कि आपको फास्ट रिकवरी दे सकते हैं इस डंप के बाद। जो BTC रिकवर करना शुरू होगा तो ऐसे आर्ट्स में आपको बताऊँगा जो कि आपको जल्दी से आपका जो भी लॉस होगा वो रिकवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखें इसकी सोलानो की जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पे मैंने ड्रा करी हुई है, तो यहाँ पे देखें 125 तक इसकी सपोर्ट बनी हुई है, और अगर नीचे देखें तो यहाँ पे तक 115 से 125 के बीच में। ठीक है, बहरहाल अभी जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिस पे खड़ा है ये बाइंग जोन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इस रेंज में अगर आपको दोबारा मिलता है थोड़ी बहुत और करेक्शन होगी। और अभी बिटकॉइन में आपको बता दूँ आगे कहाँ तक जा सकता है। यहाँ पे हमारे जो अगले टारगेट्स होंगे, अगर बिटकॉइन यहाँ से इसको तोड़ देता है, करंटली आप देख सकते हैं 42,900 पे ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से ये वाली सपोर्ट भी तोड़ देता है, यहाँ पे देखें ये अगर सपोर्ट तोड़ देता है तो हमारे पास जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला हो, नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, तो तकरीबन 40,900, और अगर इसको भी तोड़ देता है तो हमारे पास जो होगा वो तकरीबन 39,000 या 38,000 के आसपास जो है ये जा सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे आप देखें 38,000 से 39,000 के आसपास जाके ये एक अच्छी सपोर्ट इसके पास बन रही है। अगर ये भी तोड़ देता है तो यहाँ तक जो है वो मार्केट तकरीबन 37,400-500 के आसपास एक यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। लेकिन बिटकॉइन यहाँ से मुझे नहीं लगता कि मज़ीद जो है वो यहाँ से डंप आएगा, इसमें मज़ीद बड़ा डंप नहीं आ सकता, आता भी है तो 41,000 और 40,000 यहाँ तक 40,900 या 41,000 प्लस में जा सकता है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कौन कौन सी बड़ी वेल्स जो है वो यहाँ पे बाइंग उन्होंने आज की है इस डंप की वजह से, कौन कौन से क्या न्यूज़ आई हैं वो भी हम जाके आगे डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे देखें जी ये एरिया जो है नेक्स्ट सपोर्ट का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने अभी यहाँ पे अगर बाइंग करनी है तो आपने ख्याल रखना है, एक तो ये है कि इसको इस रेंज से अब निकल लें दें, अभी यहाँ पर है, और एक तो दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूँ फ्यूचर ट्रेड से भी आपने अवॉइड करना है। फ्यूचर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करनी, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से एक ऊपर विक मारेगा और यहाँ तक भी प्राइस जा सकती है, अगर यहाँ से नीचे जाए डायरेक्ट 40-41 पे भी चला जाएगा। तो इसलिए अभी आपने फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी, इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग में अवॉइड करें, मार्केट को तो स्टेबल होने दें, किसी एक डायरेक्शन में बिटकॉइन को जाने दें या बाकी मार्केट को जाने दें। फिर जब डायरेक्शन में मार्केट जाती है तो उस टाइम आप फ्यूचर ट्रेड भी करते हैं तो आपका रिस्क इतना ज़्यादा नहीं होता और आपका लॉस का चांस जो कम रहता है। ठीक है जी, तो एक डायरेक्शन में इसको मूव होने दें। फ़िलहाल मार्केट इस जगह पे खड़ी है, इसको थोड़ा सा स्ट्रांग होने दें, 2-3 दिन वेट कर लें। उसके बाद अगर मार्केट कोई एक डायरेक्शन अपनी शो करती है तो फिर आप लोगों को मैं एक वीडियो भी बना दूंगा और टेलीग्राम पे भी सिग्नल दे दूंगा आपने कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। बहरहाल यहाँ पे देखें जी, अगर ये मार्केट यहाँ से मज़ीद क्रैश होती है तो यहाँ तक जा सकती है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40,900, और अगर फिर भी क्रैश करती है तो यहाँ पे 39,200 या 39,500 के आसपास है। तो अगर इससे भी नीचे जाती है तो 37,500 हमारा अगला टारगेट होगा। वेल जी, BNB की तरफ आ जाते हैं, जो आप लोग भी आर्ट्स बाय कर सकते हो इस टाइम जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हैं। यहाँ पे देखें जी BNB है वैसे तो इसका एक ट्रेंड यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करी है, तकरीबन ये 24 नवंबर से नीचे की तरफ ही बन रहा था कि लॉन्ग टर्म में हम इसको देखें, बहरहाल शॉर्ट टर्म में ये ऊपर नीचे जाता रहा है। यहाँ पर देखें जी एक सपोर्ट है जो कि तकरीबन 499, और अगर हम देखें 509, और अभी करंट जो ट्रेडिंग हो रही है इसकी वो 476 पे है। जो इसने लो बनाया अपना वो 458 तक गया है, $458 तक। जब बिटकॉइन रात को गिरा है तो $458 तक BNB भी इसने अपना लो बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद अभी रिकवर कर रहा है और अभी जो है इसकी करंट प्राइस चल रही है $473। अगर आप लोग बाइंग करते हैं तो बाइंग जोन जो है वो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, और अगर बिटकॉइन मज़ीद गिरता है, अगर हमें BTC में मज़ीद गिरावट देखने को मिलती है तो हमारा जो अगला टारगेट हो तकरीबन ये यहाँ तक जा सकता है जी, ये जो जगह है। ठीक है, यहाँ पे देखें जी ये, और यहाँ पे इसने ऑलरेडी जो है एक सपोर्ट भी बना रखी है, यहाँ पे देखें 456 की। लेकिन इसके जो प्रीवियस रिकॉर्ड अगर देखें हम तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी सपोर्ट यहाँ पे मिल रही है, और यहाँ पे देखें जी यहाँ पे जब ये बिटकॉइन ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाई 3 दफ़ा इसको जो है वो इसने हिट किया और यहीं से बाउंस बैक लिया। यहाँ पे आप देखें, मैं आपको
जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें एक दफ़ा इसने यहाँ पे हिट किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, और यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गई। एक साइडवेज में यहाँ पे मूवमेंट थी, फिर यहाँ पे आई, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जो इसने पंप की है। बहरहाल हमारा जो अगला टारगेट, अगर बिटकॉइन मज़ीद नीचे गिरता है तो यहाँ तक BNB जा सकता है तकरीबन 393 तक, और अगर इससे ऊपर रुकता है तो 415 तक। तो यहाँ पे इसको एक यहाँ पर भी सपोर्ट मिल रही है, तकरीबन 421 415 यहाँ पर भी इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है। बहरहाल अभी जो है BNB को अगर आप देखेंगे तो BNB अच्छी पोजीशन में जा रहा है, काफ़ी जो है इसने सुबह से जो गेन यहाँ पे किया, क्योंकि लोग आर्ट्स में बाय करें। और ये सोलानो, BNB, डोज कॉइन, मैटिक, अवालांच, ये इस तरह के कॉइन्स हैं, डॉट, ये इस तरह के कॉइन्स हैं जिनमें फ़ास्ट रिकवरी होती है। जब बिटकॉइन गिरता है तो ये भी साथ साथ गिरते हैं, लेकिन जब बिटकॉइन थोड़ा सा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर बिटकॉइन यहाँ 42 पे अभी ट्रेड करे, 43 पे, अगर ये 45 पे भी चला जाता है BTC, तो आपको सोलानो जो है अभी, अगर करंटली आप देख रहे हैं 151 पे है, तो सोलानो अपने जो T1 यहाँ पे मैं लगाया हुआ 168, उस पर चला जाए, 168 से 170 तक आराम से पहुँच जाएगा। बिटकॉइन में थोड़ी सी भी यहाँ से रिकवरी आपको देखने को मिलती है, $2,000 तक की, ठीक है जी। इसी तरह अगर BNB में देखें, अभी करंटली आप देखेंगे 472 पे ट्रेड कर रहा है। अगर BNB यहाँ से BTC थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, 2000 तक, 45,000 तक ऊपर आ जाता है, तो BNB आपको तकरीबन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है जी, 500 से 504 की रेंज में। तो ये फास्ट रिकवरी वाली कॉइन है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये जब भी आपको डिप में मिले, स्पेशली BNB हो, सोलानो हो, डोजी कॉइन हो, या मैटिक हो, डॉट हो, अवालांच हो, इस तरह की कॉइन्स आप लाजमी लिया करें, और इस तरह के कॉइन्स को आपको डिप में ही उठाना चाहिए। हम आगे चलते हैं जी। यहाँ पे एक ट्वीट आया था जी, जस्टिन सन का, ये ट्रॉन के फाउंडर है, और यहाँ पे इन्होंने एक आज ट्वीट करा था, और बाकी भी काफ़ी सारे ट्वीट्स मैंने देखे, वो भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा। यहाँ पे देखें, नाउ दिस इज़ द टाइम टू बिल्ड एंड बाय, लेट्स बाय दिस फकिंग डिप, आई एम गोइंग टू बाय 100 बिटकॉइन, ठीक है जी। यहाँ पे और इन्होंने यहाँ पे जो है इसको भी टैग किया हुआ है, क्या कहते हैं, EI सल्वाडोर को भी टैग किया हुआ है। बहरहाल इसकी तरफ से अभी तक हमें कोई भी ट्वीट हमें नहीं देखने को मिला, क्योंकि आपको पता है ये भी अक्सर बाइंग करता रहता है, इस तरह माइक्रो स्ट्रेटेजी बाइंग करती रहती है जब भी डिप में जाता है बिटकॉइन। तो एक जस्ट हमें जस्टिन सन की तरफ से ये ट्वीट देखने को मिला जी, 100 बिटकॉइन वो अपने जो है होल्डिंग में ऐड कर रहे हैं, और भी हमें एक दो चीज़ें देखने को मिली हैं। बहरहाल मार्केट में अभी भी कुछ बायर्स जो है वो मज़ीद जो है बड़ी जो वेल्स है वो मज़ीद डंप का वेट कर रही हैं कि मार्केट में मज़ीद डंप आए। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा जो अगला टारगेट होगा तकरीबन यहाँ तक बिटकॉइन जा सकता है, 38 से 40,000 के बीच में बिटकॉइन मज़ीद अगर ये वाली सपोर्ट भी तोड़ता है। तो ये कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, मैं यहाँ पे आपको फिर बताऊँ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थे, ये एक माइनर से सपोर्ट है, यहाँ पे माइनर से सपोर्ट पे बिटकॉइन अभी खड़ा है, ठीक है जी। तो यहाँ से जब तोड़ता है तो यहाँ तक जा सकता है आराम से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, जिस तरह ऊपर भी स्ट्रॉन्ग थी इसी तरह ये वाली भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है, और अगर यहाँ तक चला जाता है तो बिटकॉइन आपको आराम से यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें जी, ये एक दफ़ा, 2 3 4 5 6 दफ़ा यहाँ पे जो है इसी सपोर्ट से प्राइस ने जो है बाउंस बैक ली है। तो ये हम एज आ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मज़ीद इसको भी तोड़ देती है, जिस तरह 45,500 की सपोर्ट को बिटकॉइन ने तोड़ा है, फिर हमारे पास आगे 37,500 या ये वाले जो टारगेट्स हम आगे रख सकते हैं। तो ये थी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर आप लोग सोलानो, BNB और डोज कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने आपको जोन्स बता दी। अगर आप सोलानो में लेना चाहते हैं तो इस रेंज में बाई कर सकते हैं, ठीक है, 147 145 के बीच में आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर बिटकॉइन नीचे गिरता है तो आप इसको मज़ीद जो है 138 141 पे भी इसको बाई कर सकेंगे, ठीक है। अगर BNB की बात करें, BNB आप अभी करंट प्राइस में बाय मत कीजिएगा, थोड़ा सा मज़ीद वेट करें, और ये करेक्शन लेके मज़ीद यहाँ तक जा सकता है, 457 तक जा सकता है, तो आप इसी रेंज में दोबारा बाय कर लीजिएगा। डोजी कॉइन की बात करें तो डोजी कॉइन तो वैसे भी मैंने आपको कहा था कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये वाली, और नीचे जितना ये गिरेगा यहाँ पे बायर्स की आर्डर ऑलरेडी लगे हुए हैं, और यहाँ से लोग इस रेंज से बार बार जो है वो डोजी कॉइन को पिक कर रहे हैं और होल्ड कर रहे हैं अपने वैलेट्स में। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो अगर बिटकॉइन के हिसाब से इसको देखा जाए तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था अगर इसके फंडामेंटली कोई भी हमें अच्छी न्यूज़ नहीं भी देखने को मिलती, फिर भी बिटकॉइन जब रिकवरी करेगा तो डोजी कॉइन भी आपको यहाँ से कम जो है वो 2x ज़रूर देखने को मिलेगी इसकी प्राइस।
तो हमारे जो टारगेट्स होंगे, अगर आप अभी भी बाय कर लेते हैं, अभी 15-16 के बीच में मूव कर रहा है, तो अगर अभी भी आप बाय करके रख लेते हैं तो आपको आराम से 29, 34, 35 ये जो टारगेट्स है ये आराम से आपको मिल सकते हैं जब BTC जो है 50 प्लस या 60 की रेंज में चला जाएगा। तो आप अगर चाहें तो इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं। बहरहाल अगर आप कोई और फास्ट रिकवरी वाली कॉइन्स देखना चाहते हैं तो उन पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं की हुई तो वो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।